ठीक है, बतूल आपकी जानिब आएंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है क्योंकि अभी मेन मुद्दा हमारा यही है कि अब आगे क्या होना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो बेसिकली कहा यह जा रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान इस हवाले से आवाज़ उठा सकता है। यूएन में तो ऑलरेडी सबको पता ही है, लेकिन अब आप समझती हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो तो सिर्फ नैरेटिव नहीं रहा, बल्कि वो अब एविडेंसेस के साथ बड़ा खुल के सबके सामने आ चुका है। सो इस वाले मामले को हम जब वहाँ लेकर जाएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई बीच का रास्ता होगा, या पाकिस्तान तो है ही विन विन पोजीशन पे? क्या समझ रही हैं, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि क्या हो सकता है इस हवाले से फिर, क्योंकि इंडिया तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आज सुबह से पहले सिचुएशन बिल्कुल और थी। हमें नहीं पता था कि सीज़ फायर हो जाएगा, हमें नहीं पता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये चीज़ें बहुत फ्लूइड होती हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हम कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं कर सकते कि अब हम इंडिया से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक रूल होता है दैट देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हर मुल्क का एक मफाद होता है। इस वक्त भारत का मफाद ये था कि वो जारियत दिखाए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करे। ऑल्दो उनकी स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई, पर उनका प्लान यही था कि वो थोड़ा सा अपना गुस्सा निकाल के पहलगाम के बाद अपनी फेस सेविंग कर लें, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं दे सके पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। लेकिन जो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए, इन्होंने तो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इन्होंने तो कभी भी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं किया। जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी, तो यूनाइटेड नेशंस की जिससे पहले आदिल इसको कोट कर रहे थे कि बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आप बायलैटरली इसको हेल्प करें, इसको सॉर्ट करें, और वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाएं कि लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, लोगों की ओपिनियन क्या है। वो आज तक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया वो होने देना चाहता नहीं था। तो यूनाइटेड नेशन की बाकायदा करारदादी मौजूद है, मेरा ख्याल है 5 से 6 से ज़्यादा ही इनफैक्ट करारदादी मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कोई पहला केस नहीं है जो पाकिस्तान लेके जाएगा। बहुत सारे 10 तरह के और केसेस हैं। बगलियार डैम की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान को एतराज़ है, उसकी डिज़ाइन पर पाकिस्तान को एतराज़ है। इस तरह की और सबसे बड़ी बात, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इंडिया एक्सपोज हो गया। ये भी पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के पास सबूत आ गए। कम ऑन, ये और ना ही पहली दफा कि कोई पायलट पाकिस्तान के लैंड से पकड़ा गया। ये बलूचिस्तान को लेके कितनी दफा डोजियर्स हमने यूनाइटेड नेशंस में जमा करवाए, सीक्रेट रिकॉर्डिंग जमा करवाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सबूत के साथ, गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, फुटेजेस जमा करवाई, लोगों के बयान जमा करवाए। जो हमारे बलूचिस्तान में जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे उनके हाथों उनके बयान जमा करवाए, पूरा पलंदा जमा कराया यूनाइटेड नेशंस में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि इंडिया की लॉबी स्ट्रांग है, इसलिए कि इंडिया की उसका जो मईशत का हजम है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी पीआर ज़्यादा है। और ये मुसलमान ममालिक की बदकिस्मती है कि हम लोग अपने अच्छे कॉज के लिए भी हमारे में वो हिम्मत नहीं है। अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाके पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं कर सकता। जब तक सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, जब तक टर्की ना करे, जब सारे ममालिक ना करें, तो इसी तरह पाकिस्तान के भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं जैसे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं। और पाकिस्तान ने बार बार अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेजेंट किया। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो सपोर्ट कभी नहीं मिली। अभी थोड़ी देर पहले आदिल कह रहे थे कि एटलीस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने ये सीरियस लिया है। वो बात बिल्कुल दुरुस्त इसलिए सीरियसली लिया कि पाकिस्तान ने अपनी वो जो एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है वो दिखा दी है। न्यूक्लियर न्यूक्स इस्तेमाल किए बगैर आपकी ईंट से ईंट कैसे बजाएंगे वो दिखा दिए पाकिस्तान। तो बतूल इसका मतलब जो भी बायलैटरल इश्यूज हों, वो चाहे नए हों या पुराने हों, उनको आप फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर नहीं डिसाइड कर सकते। बायलैटरल देखिए, ये बायलैटरल नहीं रहा अभी। 1972 शिमला मुआहदे के बाद और उससे पहले भी इंडिया का एक बड़ा एटीट्यूड होता था, देखिए हमें मसालसी नहीं चाहिए, हमें बायलैटरली हल करना है, हमें किसी तीसरे फरीक की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और मैं ये पूरे वसूख से कह रही हूँ, इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रही हूँ। CNN भी पार्शली ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने अमेरिका को अप्रोच किया था इसको सॉर्ट करवाने के लिए। जो उनके सहाफ़ी और उनके सियासतदान मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने सालसी करवाई, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इंडिया वॉज डेस्परेट फॉर डी एस्केलेशन, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उनके तैयारी गिरे तो बाकी जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने अपने झूठा इंप्रेशन बनाने के लिए किया। इंडियन पंजाब में किसने अटैक किया? इंडिया ने। खालिस्तान तहरीक के लोगों को किसने अटैक किया? इंडिया ने। पाकिस्तान ने तो नहीं किया। पाकिस्तान ने जो अटैक किया, पाकिस्तान ने बताया कि आप अटैक कर रहे हैं, दिन दहाड़े अटैक कर रहे हैं। विद इन इंडिया जितने अटैक्स हुए सिविलियंस के ऊपर, अमृतसर के गिरदोनवा में जहाँ पे लोग मरे हैं, सिविलियंस मरे हैं, वो भारत ने खुद किए हैं। जैसे पहलगाम जैसे दर्जनों वाकयात में भारत खुद इन्वॉल्व रहा है। और अगर पाकिस्तान इतना बड़ा दहशतगर्द है तो सबूत तो आने चाहिए ना आपके पास। सबूत क्यों नहीं है? और आप इतनी बड़ी मईशत है, खरबों में आपका
आपके रिजर्व्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी अपने आप को बड़ी ज़हीन समझती हैं, लेकिन रॉ में तो कुछ रॉ है ही नहीं। रॉ में तो सब ट्रैश है। यू हैव गॉट नथिंग ऑर्गेनिक, नथिंग रॉ, बिकॉज यू गॉट नो रिसर्च। जो आपका रिसर्च और एनालिसिस विंग है, उसका रिसर्च किधर है? क्योंकि आपका मीडिया झूठ बोल रहा है, आप गॉसिप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका गायब हो जाता है, झूठी हंसती हुई तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इंडिया हैज शोन एब्सोल्यूट बैड ऑप्टिक्स। सही, हमारा जज्बा, हमारी तैयारी, हमारी अक्ल, हमारी वाइजनेस पूरी दुनिया को जी 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 बतूल बात कर रहे हैं। मैं खत्म ये कर रही हूँ कि ये और बस मैं इसको खत्म करना चाह रही हूँ कि जो बायलैटरल इशू नहीं है, इंडिया ने डेस्परेट होकर अमेरिका को नहीं, आप खत्म नहीं करें बतूल, आप और बतूल कंटिन्यू करें। मैं बस आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि इट इज नो मोर बायलैटरल। ये बड़ी डेस्परेशन मूव में इंडिया ने किया है, खुद यूएस को अप्रोच करके कि भाई हमारी जान बचा लो, पाकिस्तान तो बहुत सीरियस हो गया, हमने तो इनके एक जहाज मारने थे, ये तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म करने पे आ रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान ने, मैंने ऐसे हम बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरीबॉडी, बट एक्चुअली पाकिस्तान की रियासत ने अपना आप दिखाया है, हम इतने बहादुर हैं। अब तो इतने कैजुअली पाकिस्तान इतना बहादुर है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई वॉर डिक्लेयर करनी पड़ जाए तो भारत सोचे कि हम कैसे बिहेव करेंगे, पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बिहेव करेंगे, या डीजीआईएसपीआर कैसे बिहेव करेंगे। डीजीआईएसपीआर का वो जो क्लिप, नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस, उस पे कितने लोगों को गूज़बम्स हुए, जाके पूछे, क्योंकि ये वो इमोशनैलिटी है जो हमारी है हमारे मुल्क के लिए, वो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया ने अपना फेस सेविंग के लिए अमेरिका को खुद अप्रोच करके कहा है कि सालिसी करवाएं, रात से बिल्कुल जारी थी, उनके दरमियान में बातें हो रही थी। और यूएस को ये रियलाइज हो गया है कि वो पाकिस्तान, ऑल्दो उनकी इंटरेस्ट नहीं है यूएस पुल आउट हो जाएगा अफगानिस्तान से, यूएस को ये रियलाइजेशन हो गई है कि अगर वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो उसका जो पार्टनर है भारत, वो तो मारा जाएगा। इनका ट्रेड का हजम ज़्यादा है, इनके इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इवन जो इंडिया की करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी है मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में इंडियन रुपी इंटरनेशनलाइज हो चुका है। इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात बिगड़े। 2 दिन पहले तो उन बेचारों ने पैसे लिए IMF से। So they have to follow अमेरिका। और अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि वो कोई सॉफ्ट बयान ना दे, लेकिन वो पाकिस्तान की तैयारी की वजह से मजबूर हो गए। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं सोच सकते कि अब क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत तैयारी दिखा दी है तो हम अपनी बातें मनवा लेंगे, नहीं। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनली लॉबी भारत की स्ट्रांग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।